ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाऊं तो 1.10 वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम पहले बात करेंगे वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में, फिर उसके बाद हम राउटर वेब इंटरफेस को मैं आपको लाइव खोलूंगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि भाई किस तरह से राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हुई है। ठीक है, फिर लास्ट में हम बात करेंगे गैस नेटवर्क की। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, वाईफाई सिक्योरिटी एंड राउटर कॉन्फ़िगरेशन को। तो पहले हम बात करेंगे वाईफाई सिक्योरिटी की। तो वाईफाई सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है हमारे नेटवर्क को, किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस से, मतलब किसी भी ऐसे डिवाइस को जिसको आपने इजाजत नहीं दी उससे रोकती है, उससे प्रोटेक्ट करती है हमारे नेटवर्क को। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक नेटवर्क नजर आ रहा है, हम कह लेते हैं भाई ये हमारे घर का ही क्या है, एक नेटवर्क है जिसमें हमने इन डिवाइसेस को इजाजत दी हुई है, हमने इन डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है, यानी ये ऑथराइज्ड डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब एक ऐसी डिवाइस आ जाती है हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए जिसको एक्सेस नहीं है, यानी वो क्या है, अनऑथराइज्ड है। ठीक है, तो अब इसको कनेक्ट होने से कौन रोकेगी? हमारी वाईफाई सिक्योरिटी। हमने जो पासवर्ड वगैरह लगाए होते हैं ना अपने राउटर के ऊपर, वो बेसिकली हमारी वाईफाई सिक्योरिटी के लिए ही होते हैं। ठीक है, अब विदाउट सिक्योरिटी, मान लो अब हमने कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई तो एनीवन कैन यूज द इंटरनेट। अब ये डिवाइस क्या करेगी? इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये अब आपके इंटरनेट को यूज कर सकती है। इसके अलावा हैकर कैन स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनसिक्योर नेटवर्क। अब मान लो ये जो डिवाइस है ये किसी हैकर की थी, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले आपके राउटर के ऊपर हमला करेगी। तो इस राउटर के ऊपर इसने अब कंट्रोल कर लिया। अब जितनी भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट है, मान लो ये जो डिवाइस है इसमें से इसने कुछ डेटा चोरी करना था, तो ये क्या करेगी? इस राउटर के जरिए इस डिवाइस के ऊपर हमला करेगी और यहां से फाइलों को क्या कर लेगी? चोरी कर लेगी, स्टील कर लेगी। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी का यूज नहीं करते तो अनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद सिक्योर वाईफाई कीप डेटा सेफ एंड प्राइवेट। अगर आपके इसके ऊपर सिक्योरिटी है तो आपका जो डेटा है ये इस तरह से फिर चोरी नहीं होगा। ठीक है, आप तक ही महदूद रहेगा, प्राइवेट रहेगा। इट आल्सो प्रिवेंट द स्लो इंटरनेट स्पीड। लेकिन मान लो अगर ये मान लो हैकर भी नहीं है तो इसने आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुआ, यानी आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ, तो मान लो जो आपका इंटरनेट कनेक्शन था वो था 100 MB का, तो ये अकेला हम कह लेते हैं भाई 80 MB को यूज कर रहा है, तो बाकी इनके पास कितनी बची? 20 बची। तो इससे क्या हो गया? हमारी इंटरनेट की स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं राउटर वेब इंटरफेस की, जिसमें सबसे पहले आ जाता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन। द राउटर वेब इंटरफेस इज यूज्ड टू मैनेज राउटर सेटिंग। जब भी हमें अपने वाईफाई का जो हमारा राउटर होता है उसकी सेटिंग करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? वेब इंटरफेस का। उसके लिए अब हमें किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है? तो सबसे पहले आ जाता है हम ओपन करते हैं अपने वेब ब्राउजर को। तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पे देखो अपने क्रोम को ओपन कर लिया, यानी अपने वेब ब्राउजर को ओपन कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे द यूजर एंटर द राउटर आईपी एड्रेस टू एक्सेस इट। अब आपने जो आपके राउटर का आईपी एड्रेस है वो डालना है एड्रेस बार के अंदर। तो ये एड्रेस बार आ गई, तो यहाँ पे मैं अपने राउटर का आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। मेरा क्या ये है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये शो करना भी नहीं चाहिए, मैं समझाने के लिए आपको ये शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे देखो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन। अब वो क्या, देखो यूजर नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। तो मेरा जो यूजर नेम और पासवर्ड है, तो मेरा यूजर नेम है रूट और ये मेरा पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद जब आप एंटर करोगे तो आप क्या कर जाओगे? लॉग इन कर जाओगे। अब आ गए आप अपने राउटर की सेटिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो द इंटरफेस अलाउ चेंज इन वाईफाई नेम एंड पासवर्ड। अब आप क्या कर सकते हो? अपने वाईफाई का जो नेम है उसको भी चेंज कर सकते हो और उसके बाद अपने पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊं तो हर एक के राउटर की डिफरेंट सेटिंग होती है। अगर मैं अपने के दिखाऊं तो मैं एडवांस में आया। ठीक है, उसके बाद VLAN कॉन्फ़िगरेशन में आया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है? राउटर का नेम है, यानी जो मेरा वाईफाई आ रहा है इस नेम से आ रहा है, और यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है? पासवर्ड है। ठीक है, तो ये अब मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इसको भी चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा पासवर्ड क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा और नेम भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हो। उसके बाद आ जाती है वाईफाई इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन में क्या है, प्रोटेक्ट डेटा सेंड ओवर द नेटवर्क। जब हम नेटवर्क के ऊपर डेटा को सेंड करेंगे तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगी। इनक्रिप्टेड फॉर्म से क्या मतलब है, मान लो ये मेरा क्या था, डेटा, एक फाइल है जिसमें मैंने लिखा हुआ है दिस इज ए कोड। अब ये क्या है, अनइनक्रिप्टेड है, यानी प्लेन टेक्स्ट के अंदर है। उसके बाद एक इंक्रिप्शन की होती है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये जो सिंपल सा अल्फाज था, ये देखो कितने मुश्किल अल्फाज में क्या हो गया, तब्दील हो गया। अब अगर इसे मान लो कोई हैकर चोरी भी कर ले, इसको चुरा भी ले, तो क्या उसे ये समझ आएगा मैंने क्या लिखा हुआ है? नहीं, उसे सिर्फ वही समझता है जिसके पास ये की होगी। इस की मदद से ये डिकोड होगा और फिर दोबारा से ये अपनी असल हालत में आएगा। ठीक है, तो देखो इंक्रिप्शन होने के बाद जब ये अपनी जगह पे पहुंच जाएगा, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, जहां जहां पे हमने इसको सेंड किया था वहां पे पहुंच जाएगा, तो वहां पे भी एक की होगी। ठीक है, उस की मदद से ही ये अनलॉक हो सकता है। तो ये क्या होती है, हमारी डी इंक्रिप्शन की होती है। इसकी मदद से इस इंक्रिप्शन कोड को, जो अजीब से तरीके से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको वापस अपनी असल हालत में तब्दील कर दिया जाता है। तो ये होती है बेसिकली इंक्रिप्शन। तो इस इंक्रिप्शन की बदौलत ही जो हमारा डाटा है, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या होता है, सेफ रहता है। ठीक है, इट कन्वर्ट डेटा इनटू सिक्योर फॉर्म। देखो ये किस में तब्दील कर रहा है, सिक्योर फॉर्म के अंदर। WPA2 एंड WPA3 आर कॉमनली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इस चीज को तब्दील करने के लिए, ये जो सिंपल सा कोड था, इसको इसमें तब्दील करने के लिए किन प्रोटोकॉल का यूज किया गया है, WPA2 और WPA3 की। मैं आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दिखाऊं भी, तो मैं दोबारा से देखो यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूं। तो लॉगिन करने के बाद मैं दोबारा से अपनी उसी सेटिंग के अंदर जा रहा हूं। तो ये VLAN सेटिंग और उसके बाद ये आ गई मेरी बेसिक सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे थे ना हम पहले भी। तो ये देखो मेरा नेम ये रहा, वो WPA और WPA3, ये हमारी क्या है, इंक्रिप्शन के प्रोटोकॉल हैं, हम इनको यूज कर रहे हैं। तो ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या है, लेटेस्ट हैं, इसलिए हम इनका यूज करते होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ओल्डर प्रोटोकॉल आर लाइक WP आर नॉट सिक्योर। देखो यहाँ पे और भी प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कितने सारे आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि भाई वो यहाँ पे सिक्योर नहीं, वहां पे वो सिक्योर है, लेकिन जो इसने बात की ना WEP की, तो ये सिक्योर नहीं है। हो सकता है जो अदर है वो भी सिक्योर हो, लेकिन ये क्या है, मोस्ट लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट चीज को ही यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन प्रिवेंट डेटा था। जितनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होगी, अब देखो ये आपको कम से कम 20 से 30 अल्फाज में ये कोड तब्दील हुआ। अब अगर ये 100 में हो जाए तो जाहिर सी बात है इसको डिकोड करना उतना ही मुश्किल होगा अगर इस डेटा को कोई चोरी कर लेता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आपकी इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी बड़ी आपकी की होगी, उतना ही डेटा आपका सिक्योर होगा। यूजर शुड ऑलवेज सिलेक्ट द लेटेस्ट इंक्रिप्शन मेथड। ठीक है, आपने लेटेस्ट को ही सिलेक्ट करना, जिस तरह यहाँ पे हुआ WPA2 और 3 को। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट गेटवे की। तो डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, ये कनेक्ट करता है हमारे लोकल नेटवर्क को अदर नेटवर्क के साथ। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्या है, एक नेटवर्क है, ये मेरे घर का नेटवर्क है हम कह लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या है, मेरा लोकल नेटवर्क है। अब कोई और नेटवर्क भी, मान लो ये कोई और नेटवर्क है, यहाँ पे भी क्या है, डिवाइसेस बनी हुई है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसके साथ कनेक्ट होना है तो मैं डिफॉल्ट गेटवे का यूज करूंगा, और वो मेरा डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, एक राउटर ही होता है। तो ये रहा वो राउटर। ठीक है, अब इस डिवाइस ने अगर बाहर, इस नेटवर्क से बाहर डेटा सेंड करना है तो वो इसी डिफॉल्ट गेटवे का यूज करेगी। ठीक है, अब मान लो इस डिवाइस ने डेटा सेंड करना है इस नेटवर्क से बाहर, तो तब भी ये भी इसी डिफॉल्ट गेटवे का यूज करेगी, क्योंकि ये वाहिद रास्ता होता है हमें इंटरनेट के साथ या फिर किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मैं अपने नेटवर्क का अगर आपको डिफॉल्ट गेटवे दिखाऊं, जो मेरा घर का नेटवर्क है, तो मैं उसका अगर दिखाऊं तो मैं यहाँ से विंडो R प्रेस करता हूं, यहाँ पे देखो CMD लिखा हुआ है, मैंने इसको ओके किया तो ये खुल गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, IP config लिखता हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये लिख के एंटर किया, तो यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे देखना है वायरलेस लैन अडाप्टर वाईफाई। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरा IP एड्रेस है, यानी जो मेरी डिवाइस है ना, जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, जो मेरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट है, ये मेरा क्या है, उसका IP एड्रेस है।
ठीक है। और जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे, ये देखो ये लिखा हुआ डिफॉल्ट गेटवे, वो मेरा क्या है, ये आपको नजर आ रहा है 192.168.100.1। ठीक है। तो देखो अब मैं अगर आपको इस पिक्चर की मदद से ही समझाऊं, तो ये क्या, मान लो मेरी डिवाइस है वही जो मैंने आपको दिखाया आईपी एड्रेस वाली। ठीक है। तो मैं दोबारा जैसे दिखा दूं, तो ये जो IPv4 एड्रेस 192.168.100.6, तो मान लो मेरी वो ये वाली डिवाइस है। ठीक है। और उसके बाद डिफॉल्ट गेटवे जहां से मैं डेटा को सेंड करूंगा, तो वो मेरा एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे यहाँ पे देखो 192.168.100.1 है। ठीक है। उसके बाद डेटा मीन फॉर आउटसाइड नेटवर्क गोज थ्रू द गेटवे, वही बात कर रहा है कि अगर आपने डेटा इस नेटवर्क से बाहर भेजना है तो आप किसका यूज करोगे, गेटवे का। गेटवे के जरिए ही आपका डेटा बाहर जाएगा, बाहर नेटवर्क के ऊपर जाएगा। ठीक है। द गेटवे फॉरवर्ड डेटा टू करेक्ट नेटवर्क, ठीक है, इसी गेटवे का काम है, तो आपने तो डेटा यहाँ पे सेंड कर दिया, तो इसी गेटवे का काम है कि उस डेटा को सही नेटवर्क पे सही मंजिल तक पहुंचाए। इंटरनेट एक्सेस डिपेंड ऑन, अगर आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करना है, क्योंकि आप जो भी अपलोड करोगे, इंटरनेट आपका लोकल नेटवर्क नहीं है, ठीक है, वो पब्लिक नेटवर्क है, तो जो भी आप डेटा सेंड करोगे वो इसी डिफॉल्ट गेटवे के जरिए ही जाएगा। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड भी इसी डिफॉल्ट गेटवे के जरिए ही आपके पास आएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई जो आपकी डिफॉल्ट गेटवे की जो सेटिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने इंटरनेट को या किसी भी नेटवर्क के साथ राब्ता करना है। तो इसको अगर हम एनिमेशन के जरिए भी समझे, तो देखो मान लो ये मेरी डिवाइस है ना, मैं सारा कुछ अरेज कर लेता हूँ, तो ये मेरी डिवाइस है, इसने डेटा सेंड करना है इंटरनेट के ऊपर, यानी हम कह रहे हैं अपलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेंड कर देंगे स्विच के पास। स्विच देखेगा कि भाई इसका आईपी एड्रेस मेरे किसी नेटवर्क में है नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, इसको डिफॉल्ट गेटवे की तरफ भेज देता है कि भाई मेरे पास ये लोकल नेटवर्क में नहीं है, तो ये डिफॉल्ट गेटवे के पास चला गया। अब डिफॉल्ट गेटवे का काम है इसको सही मंजिल तक पहुंचाना, तो ये क्या करेगा, इंटरनेट के ऊपर इसको भेज देगा। ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे काम करता है। और लास्ट में हम बात करते हैं गेस्ट नेटवर्क की। गेस्ट नेटवर्क क्या होता है, हम आपके कॉलेज की एग्जांपल लें, तो आपका जो कॉलेज का नेटवर्क है वो किस तरह से डिवाइड होता है। तो ये मान लो उसका मेन कनेक्शन आ रहा है, तो यहां से वो क्या करेंगे, इस कनेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। एक उनका होगा मेन नेटवर्क, जहां पे उनकी जो मेन डिवाइसेज, जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है या फिर उनके जो अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं सब्जेक्ट्स के, वो क्या होते हैं, उस उनकी जो डिवाइसेज होती हैं उस मेन नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं। दूसरा होता है गेस्ट नेटवर्क, जैसा कि स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट भी तो कॉलेज का नेट का यूज करते हैं ना, तो उनके लिए उन्होंने गेस्ट नेटवर्क बनाया होता है। मान लो अब आप आए, आप क्या करोगे, इस गेस्ट नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए, उसके उनके मेन नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट होने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है। तो ये आपके लिए क्रिएट किया जाता है। गेस्ट नेटवर्क अलाउ विजिटर टू यूज इंटरनेट, ठीक है, विजिटर के लिए कि भाई कोई भी आके इसके साथ कनेक्ट हो और इंटरनेट का यूज कर सके। आप इस मेन नेटवर्क के, आपको इस मेन नेटवर्क में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इट इज ए सेपरेट फ्रॉम मेन होम नेटवर्क, ठीक है, मेन से क्या है, अलग है। उसके बाद गेस्ट यूजर कैन नॉट एक्सेस पर्सनल डिवाइसेस, ठीक है, ये जितनी भी पर्सनल डिवाइसेस हैं इस मेन नेटवर्क में आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इंक्रीज नेटवर्क सेफ्टी एंड प्राइवेसी, इससे क्या होगा, नेटवर्क की सेफ्टी भी बढ़ जाती है, इस नेटवर्क में कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप बग्स वगैरह या कोई हैकर अटैक करना उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। और प्राइवेसी भी बढ़ जाती है। उसके बाद गेस्ट नेटवर्क हेल्प कंट्रोल इंटरनेट यूजेज, अब इसके जरिए अब मान लो आपका जो कनेक्शन था वो 100 MB का था, ठीक है, अब आपका जो मेन नेटवर्क है, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको ज्यादा जरूरत होगी कि भाई यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड स्लो ना हो, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 80 इधर करोगे और 20 इधर कर दोगे कि भाई आप जितने भी गेस्ट होंगे वो 20 को ही यूज करेंगे। ठीक है। तो दे आर हेल्पफुल इन होम एंड ऑफिस, आप घर में और जो आपके होम ऑफिस में वहां पे ही अक्सर यूज होता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपके कॉलेज की भी, आपके कॉलेज वाले भी यही करते हैं, आपके लिए अलग से एक नेटवर्क बना देते हैं और उनका खुद का अलग से होता है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।